आज हम बात करेंगे पूरे भारत में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो कि हमारे पूरे भारतीयों के जनमानस को झकझोर दिया है। कलकत्ता की घटना लगभग सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। ये 2012 में दिल्ली में होने वाले निर्भया कांड की पुनरावृत्ति को बताता है। हमारा समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त की श्रेणी में आते हैं, जो इस तरह का विभत्स और नृशंस कांड को अंजाम देते हैं। पिछले कुछ समय से जो बंगाल की राजनीति रही है, या शुरू से ही कहिए, हमेशा हिंसा का ही वहां बोलबाला रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में आज से 15 दिन पहले यानी 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिस पर पूरा समाज जो है उद्वेलित है। पूरा समाज जाग उठा है, मानो लगता है कि जाग उठा है, और वो हर एक उस लेडी डॉक्टर का इंसाफ मांग रही है। हर एक वो व्यक्ति, हर एक समाज का हर एक तबका इंसाफ मांग रहा है। हम लोग को समझना यह है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। समाज में होने वाले किसी भी इस तरह की हृदय विदारक घटना में कुछ दिन तो लगता है कि जैसे पूरा समाज जाग गया है, लेकिन समाज फिर धीरे धीरे उस बात को भूल जाता है। बात आई गई हो जाती है। लेकिन आज हमको इसके बारे में, इसमें हो ये जो घटना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करना है, और हम लोग को ये ऐसा सीख लेना है ताकि समाज में कोई भी तरह का दुराचारी ऐसा दूसरी बार आगे से नहीं कर सके। हमको समाज, सरकार के ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाना है समाज को सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि सरकार जो है वो इस तरह का कानून बनाए कि कोई भी इस तरह की हैवानियत करने से पहले 10 बार सोचे, 100 बार सोचे, फिर भी वो अंदर सोच के ऐसा कर रहे। देखिए, आरजी मेडिकल कॉलेज का जो इतिहास है वो विवादास्पद रहा है। आज से लगभग 23 वर्ष पहले की घटना है। 25 अगस्त 2001 सौमित्र विश्वास नाम का एक डॉक्टर थे, ठीक ना, 4 साल पूरा हो चुका था। उनकी भी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। संदेहास्पद इस कारण से माना गया कि उसका जो शव है, ठीक ना, वो पंखे से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ पाया गया, और रस्सी का जो लेंथ था इतना छोटा था, ठीक ना, कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी जो फांसी लगाएगा वो उस तरह से मतलब पॉसिबल नहीं है कि उतना छोटा रस्सी में फांसी लगा। खैर, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है। रैकेट ये काम करता है इसके पीछे कि वहां पे जो अभी तक का इंफॉर्मेशन निकला है कि वहां पर अश्लील फिल्मों को बनाने का एक अपना ही रैकेट चलता था, ठीक ना। और सौमित्र विश्वास का थोड़ा सा केस के बारे में हम आपको बताते हैं कि चूंकि इस तरह का जो कांड वहां होता रहता था, वहां पे अश्लील फिल्मों को बनाया जाता था, मतलब मतलब वहां पर जो जानकारी वहां से निकला है उससे पता चलता है कि जो मतलब तुरंत थोड़ी देर पहले मरा हुआ रहता था, उसके साथ भी मतलब इस तरह की फिल्म बना ली जाती थी। बाद में उसके चेहरे को इस तरह से उस पर एक किसी और का फोटो लगा करके उसको क्या किया जाता था, वायरल किया जाता था। सौमित्र विश्वास के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसके कारण से वो बाद में बहुत गुस्सा हुआ था, बोला था, धमकी दिया था कि इस तरह का जो सिस्टम है वो हम मतलब
ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अपना बाद में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी वही किया गया कि मतलब बना दिया गया, फिर उसके ऊपर उसी तरह का सिस्टम वहां किया गया था। बाद में ये मतलब फिर धमकी भी दिया था कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके बाद पता चला कि वो आत्महत्या कर। आपको पता होना चाहिए ये केस जो है सीबीआई को भी दिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। बंगाल में हम लोग जब से हम देख रहे हैं, या जब से माले की सरकार थी, ज्योति बसु की सरकार से ही हम लोग देख रहे हैं, वहां पे हिंसा का दौर जबरदस्त रहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और हिंसा का चरम दौर। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं जैसे संदेश खाली की घटना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पे हो रहा है, ठीक ना, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहां पे किसका शासन है, कौन शासन कर रहा है, और शासन के पर्दे के पीछे बैठा हुआ और असली जो रिंग मास्टर वो कौन है, ये नहीं पता चल पा रहा। ये आप देखे होंगे कि जब आरजे कॉलेज में इस तरह की घटना हुई तो उसमें मतलब लिपापोती का सिस्टम शुरू हो गया, मतलब पुलिस के द्वारा भी उस तरह का। तो फिर क्या कि 13 अगस्त 2014 को कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इस केस को किसको हैंड ओवर कर दी, सीबीआई को हैंड ओवर कर दी। अब देखिए क्या होता है, जैसा ही यह पता चलता है कि सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, ठीक ना, तो वहां पर 5 से 8 हजार से ऊपर उपद्रवियों की भीड़ आती है, और वो सेमिनार हो जहां पर इस तरह का जघन्य पाप किया गया था, अंजाम दिया गया था पाप को, वहां उस पूरे परिसर को तोड़फोड़ करने में लग जाता है। ऐसा लगता है मानो कि ये जो भीड़ है, वहां होने वाले सारे जितने सबूत हैं, जितने भी वहां पर एविडेंसेस मिल सकते हैं, उस सबको खत्म करने का कोशिश किया। कुछ डॉक्टर्स उस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किए थे, जो हम सब लोगों के नजर में है। तो इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 5,000-7,000 की भीड़ कहीं से चली आएगी, अब पुलिस मुक्त दर्शक बनी रहेगी, अब पूरे मतलब वहां पे तोड़ फोड़, और जो भी वहां डॉक्टर वगैरह जो वहां बैठे हुए थे, क्या बोलते हैं कि भाई इंसाफ के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन, सबको मारकर भगा दिया जाता है। मतलब भीड़ क्या उन्माद, एक तरह का उन्मादी वो बर्बर जो भीड़ की तरह वो आता है। इसी तरह की घटना हम लोग देख चुके हैं पहले भी, संदेश खाली के दौरान भी कभी सीबीआई के टीम पर अटैक कर दिया जाता है ना, कभी राज्य पुलिस के द्वारा कोऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो ये यहां तक जो भी घटनाएं हुई, इस घटनाओं में मतलब लगा ऐसा कि जैसे कि राज्य सरकार, राज्य मशीनरी खत्म हो गई है। पीछे कई बार ऐसा सिस्टम हुआ कि केंद्र सरकार धारा आर्टिकल 352 और 356 लगा चुकी है, या 356 ही लगा कर भी, क्योंकि सरकारी मशीनरी अगर काम नहीं करे तो मेरा स्पष्ट मत है कि वहां पर केंद्र सरकार का शासन होना चाहिए, इमरजेंसी वहां आर्टिकल 356 इम्पोज होना चाहिए। वहां पर इस तरह का लग रहा है जैसे कि पूरा जंगल राज है। तो देखिए, तो 18 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट स्यो मोटो लेते हुए, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट के पास कि वो अगर देखे कि मतलब कोई उसके पास इलेक्ट्रॉनिक या वीडियो एविडेंस आया तो उस पर स्यो मोटो लेकर के उस केस को का हियरिंग कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई हैं, उन्हीं के अंडरटेकिंग में ये काम शुरू हुआ है। अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य जो किरदार हैं, ठीक है ना, जो मुख्य इसमें एक्टर हैं, उसमें एक है डॉक्टर संदीप घोष, जो वहां के ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और वहां के प्रिंसिपल रह चुके। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि वहां पर जो
स्टूडेंट विंग है, वहां भी तृणमूल कांग्रेस का बोलबाला है। पहले लेफ्ट का बोलबाला था, तृणमूल कांग्रेस था। और राजनीतिक साठगांठ तो खैर ऐसे व्यक्तियों की बहुत ऊंची रहती है। तो सोच लीजिए, रेजिग्नेशन लिया गया और तुरंत कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल भी बना दिया गया, जबकि वो मतलब कॉपरेशन में उनका संदेहास्पद स्थिति है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पर डॉक्टरों के साथ किस तरह का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है कि एक एक डॉक्टर को 30-30, 35-35, 36 तक जो बात नहीं मानता। विशेष इस पर तो आगे फिर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, तो हम इस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि 20-20 मतलब वो लेडीज डॉक्टर 35 घंटे ड्यूटी करने के बाद वहां पर आकर सो रही थी। उस बाहरी आदमी को जो बाहर से आया उसी दौरान सीसीटीवी कैमरा में कैसे वहां आया और इस तरह के जघन्य अपराध करने के बाद वहां से निकल गया, ये समझ से परे है। और जिस तरह से उस मासूम का अलग अलग जगहों पे मतलब जितना गहरा घाव था, इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कोई एक दो आदमी नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप इसमें शामिल है। आपको सौमित्र विश्वास का जो स्टोरी बताया था याद रखिएगा, उसका भी कहीं ना कहीं लिंक जरूर इसमें है। अभी हम इस पर मतलब 100% श्योर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सीबीआई की जांच बढ़ेगी जरूर आपको ये बात पता होगा और ये बात फिर हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, उसके बाद जो है एक संजय रॉय, ठीक ना, उसको गिरफ्तार किया गया मेन एक्यूज मानकर। मेन एक्यूज मानकर कैसे? क्योंकि उसका ब्लूटूथ वहां पर मिला था, ठीक। तो अभी पुलिस इसी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इसका किस तरह से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एक चैनल पे बता रहे थे कि वहां पे चूंकि ये रेप और मर्डर दोनों केस, तो वहां पर जो सीमेंस मिला है उसका साइंटिफिक जांच हो, ठीक, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि आखिर एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट है या एक से अधिक आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। उस आदमी को पकड़े और उसके साथ जितना जल्दी हो सके कानूनी रूप से उसको इतना जघन्य सजा दिया जाए ताकि एक मतलब समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी तरह का इस तरह का गलत काम नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर सरकारी मशीनरी सपोर्ट नहीं कर रही है तो बेहिचक केंद्र सरकार को वहां धारा 356 लगाना ही चाहिए। इसमें केंद्र सरकार का किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक रोटी सेकनी है तब तो फिर उसका बात ही अलग है। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सिर्फ शोरगुल कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट वही होगा जो 2001 का सौमित्र विश्वास के केस का। आज तक का जो न्यूज है, जो सिस्टम है, उसमें बात यहीं तक है। फिर इसमें होने वाले किसी भी डेवलपमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। और सिर्फ सौमित्र विश्वास के दौरान होने वाले आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो विवादास्पद और बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल जो उसका इतिहास रहा, उस पर भी एक वीडियो 2-3 दिन के अंतर्गत। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।